A very fresh good morning to all the students present over there who are watching this video. I welcome you to the class. And students, we will be studying more about neural control and coordination, and specifically in this video lecture you will be understanding about CNS. Well, it is 21.4, topic 21.4 given in your NCERT, and it is titled as Central Neural System. Previously we discussed what is central neural system, what is peripheral neural system, autonomic neural system, and parasympathetic, sympathetic pathways. So I hope that you people are clear with the term CNS. These are the neural organs that are present at the central axis of our body, and it mainly includes the brain, which is the which is the mastermind or master of all the working bodies, and the spinal cord. Okay, that will help you in reflex actions. So let us move forward and see what is CNS has to teach us. So the brain is the central information processing organ of our body and acts as the command and control system. It controls the voluntary movements, balance of the body, functioning of vital involuntary organs, thermoregulation, hunger and thirst, circadian rhythms of our body, activities of several endocrine glands, and human behavior. It is the site for processing the vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions and thoughts. तो बेटा यहाँ बात आती है कि जो ब्रेन है वो अलग अलग तरह के वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल और डायरेक्ट करता है, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं. थर्मोरेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर or body heat, hunger and thirst. Circadian cycles are 24-hour cycles, like your sleep pattern, your you can say sleep pattern, attention patterns, or you can say urination patterns. तो ये सब किस में आते हैं? ये क्रिकेडियन साइकिल्स में आते हैं, जो 24 घंटे के साइकिल के अकॉर्डिंग आपके अंदर प्रोसेसिंग होती है. ठीक है. अभी जैसे जो क्रिकेडियन साइकिल है, इसमें मैंने स्लीप का एग्जांपल दिया. बेटा कुछ हार्मोन्स हमारे शरीर में ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जब आप स्लीपिंग उसमें होते हो ना, ड्यूरेशन में, और आपके आसपास डार्कनेस होती है, तभी रिलीज़ हो पाते हैं बॉडी में, एंड दे रिजल्ट्स इन रिलैक्सिंग योर बॉडी. तो अगर आपको टाइम पे स्लीप नहीं आ रही है, मान लो रात को जो नींद आनी चाहिए वो आपको नहीं आ रही है, आप दिन में सो रहे हो, तो आपकी बॉडी के अंदर वो जो हार्मोन स्लीपिंग टाइम पे सिक्रेट होता है वो सिक्रेट नहीं होगा, और आप लेथार्जिक फील करोगे ज़्यादा लंबे टाइम तक सोने के बाद भी. इसीलिए दिन में सोना अवॉइड करें, रात को टाइम से सोएं. नेक्स्ट आता है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड है बेटा स्कल के अंदर. स्कल जो है वो कवर्ड है क्रेनियल मेनिंजेस से. किससे? क्रेनियल मेनिंजेस से, जो कि आउटर लेयर में जिसकी आउटर लेयर बनी हुई है ड्यूरामेटर से, और बीच में एक बहुत ही बारीक मिडल लेयर है जिसको बोलते हैं एरेक्नॉइड, और इनर लेयर है जिसको बोलते हैं पिया मैटर. जो पिया मैटर है बेटा, इट इज़ अ मेम्ब्रेनस स्किन लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारे ब्रेन से सर्टेन पॉइंट्स पे अटैच होती है, मतलब रेंडमली अटैच होती है. इट्स नॉट मैंडेटरी कि भाई इस वाले पॉइंट पे ब्रेन में पिया मैटर अटैच होगा. इट इज़ इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रेन एट सर्टेन पॉइंट्स. तो ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं, जिसमें कि फोर ब्रेन आता है, मिड ब्रेन आता है और हिंड ब्रेन आता है. अब ये जो डायग्राम है इसको मैंने थोड़ा और इलेबोरेट कर रखा है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं. क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है, जिसकी आउटर लेयर है ड्यूरामेटर, फिर है एरेक्नॉइड द मिडिल लेयर, दिस इज़ अ थिन लेयर, एंड देन इज़ पिया मैटर. ओके, यहाँ फोर ब्रेन को दिखाया गया है. इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. ओके, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. देन देयर इज ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम बेटा ब्रेन के 2 पोर्शन से, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन से जुड़ के मिल के बनती है. मिड ब्रेन इज लोकेटेड ओवर हेयर अंडर द कॉर्पस कैलोसम. दिस पोर्शन, दिस रूफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम. दिस इज द सेरिब्रल हेमिस्फेयर. सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो है वो लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करता है. लिम्बिक सिस्टम के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, जिसमें पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला आते हैं. पोन्स इज दिस बल्जिंग, ठीक है. सेरिबेलम इज दिस ट्री और यू कैन से फिग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर हेयर. मेडुला जो है वो ब्रेन स्टेम के अंदर प्रेजेंट होता है. फिर जैसे जैसे मेडुला नीचे की तरफ डिसेंड करती है, इससे स्पाइनल कॉर्ड
ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है, पोन्स किस चीज़ में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। डिटेल फंक्शन हम अभी आगे देखेंगे चैप्टर में। तो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम है या जो हमारा सेरिब्रम है, इसको अगर आप ऊपर से देखोगे, यानी कि कोई इंसान बैठा है, आप उसको ऊपर से ऑब्जर्व करोगे उसके ब्रेन को, तो आपको वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड दिखेगा। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। अब ये जो हेमिस्फेयर हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं कुछ नर्व फाइबर्स से, जिसको बोलते हैं हम कॉर्पस कैलोसम। ये जो लेयर है सेल्स की, इसके अंदर सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर, इनको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं ये कवर हुए होते हैं एक लेयर ऑफ सेल से, जिसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। आप देख सकते हो कि कितने सारे फोल्ड्स हैं फोर ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम के अंदर। ठीक है, ये कॉर्पस कैलोसम है, इट इंटरलिंक्स बोथ द हेमिस्फेयर्स। अब बात करते हैं आगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसको जनरली ग्रे मैटर भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसकी अपीयरेंस ग्रे है। जो इंटरनल नर्व ट्रैक्ट्स हैं या नर्व फाइबर्स हैं हेमिस्फेयर्स के अंदर, वो बेटा जनरली ओपेक दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। माइलिन शीथ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो है काफ़ी सारे मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारा रीजन ऐसा है जो कि ना तो टोटली मोटर रिलेटेड है, ना टोटली सेंसरी रिलेटेड है। ऐसे एरियाज़ को, ये जो ऐसे एरियाज़ हैं, ये इंटर एसोसिएशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स को टारगेट या डायरेक्ट करते हैं, और इन्हें बोलते हैं एसोसिएशन एरियाज़। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है। थैलेमस, द सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस, यानी कि सेरिब्रम के अंदर की तरफ आपको थैलेमस दिखाई देगा। इट्स नॉट अ सरफेस ऑर्गन। और इसका थैलेमस का काम क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के बीच में। ठीक है, आपकी सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन कौन करवाता है? थैलेमस। इसी का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के नीचे लोकेटेड है। यहाँ देख सकते हो आप, दिस इज थैलेमस एंड दिस इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड सो ऑन सो फार। इसके अंदर कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी होती हैं जो कि सेवरल हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, जिनको कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोला जाता है। द इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स। जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स का अंदर का पोर्शन होता है, और कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स जैसे कि अमाइगडाला, ठीक है, जैसे कि अमाइगडाला, हिपोकैम्पस, ये सब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कि कॉमनली लिम्बिक लोब बोल दिया जाता है। ये लिम्बिक लोब बेटा जनरली आपके इमोशंस को डील करता है। ठीक है, इमोशंस बोले तो आपके सेक्सुअल बिहेवियर को, आपके मोटिवेशन लेवल को, आपके इमोशनल रिएक्शंस को, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर पाया जाने वाला लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन जो है वो हाइपोथैलेमस और थैलेमस के between the thalamus hypothalamus of the forebrain and pons of the hindbrain। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और pons जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है, उसके बीच का पोर्शन क्या कहलाता है बेटा? मिड ब्रेन कहलाता है। अ कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्विडक्ट passes through the midbrain। The dorsal portion of the midbrain consists mainly of 4 round swelling or lobes called corpora quadrigemina। जो ये अपना मिड ब्रेन है, इसके अंदर एक कैनाल होती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेरिब्रल एक्विडक्ट, जो कि मिड ब्रेन के अंदर से पास करती है। इस डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन, जो इसका मिड ब्रेन का डोर्सल होता है बेटा पीछे वाला एरिया, आउटर एरिया, यानी कि जो आपकी स्कल की तरफ वाला एरिया होगा, वो कंसिस्ट करती है 4 मेजर राउंड स्वेलिंग्स की, लोब्स की, जिनको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मिलकर ब्रेन स्टेम को फॉर्म करते हैं।
अच्छा, ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, इसमें 2 पोर्शंस अवेलेबल होते हैं, 2 पार्ट्स हैं, सुपीरियर कॉलिकुली एंड इन्फीरियर कॉलिकुली। सुपीरियर कॉलिकुली क्या करता है, ये सेंसरी इम्पल्स के साथ डील करता है, जो कि हमारी आइज़ से आती हैं या हेड जनरेट करता है, ब्रेन जनरेट करता है। और इन्फीरियर कॉलिकुली क्या करता है, ये सेंसरी इम्पल्सेस को डील करता है, जो कि हमारे ईयर से आती है। तो हियरिंग में इन्फीरियर और व्यूइंग या सीइंग में सुपीरियर कॉलिकुली काम आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंड ब्रेन के बारे में, और मैं आपको रिफ्लेक्स एक्शन को आप अपने आप से कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इट्स अ इजी टॉपिक। और फिर आपको बताऊंगी आई की फंक्शनिंग के बारे में। ओके।